देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल रिलेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास किसी जगह पे पोटेंशियल दिया हुआ है v इक्वस टू 3x प्लस 4y माइनस 5z। आपको बताना है यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। तो E इक्वस टू हम लोग जानते हैं क्या होता है, माइनस ऑफ डेल v ओवर डेल x आई कैप प्लस डेल v ओवर डेल y जे कैप प्लस डेल v ओवर डेल z के कैप। ये तो फॉर्मूला है। तो पहले हम डेल v ओवर डेल x निकालेंगे। डेल v ओवर डेल x निकालने का मतलब है कि हम केवल x वाले जो है उन्हें वेरिएबल मानेंगे, बाकी सबको कांस्टेंट। तो इस पूरे में यहाँ y है, ये कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया, खाली ये वेरिएबल रह गया। तो 3x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो कितना आएगा 3। और सिमिलरली अगर हम डेल v ओवर डेल y निकालेंगे तो क्या आ जाएगी जाके, ये कांस्टेंट और ये कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 4y का तो 4, और डेल v ओवर डेल z अगर निकालेंगे तो -5। तो फाइनली E हमारा आएगा जाके माइनस ऑफ 3i कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। ठीक है, अगर V हमारा ये है तो E हमारा ये होगा। अच्छा एक और चीज है, अगर V हमारा खाली 2i कैप, सॉरी V हमारा कांस्टेंट दिया होता 2a प्लस 3b, मान लीजिए कुछ भी दे रखा है और ये हमको दे रखा है ये और भी कांस्टेंट है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आएगी, जीरो। कहीं पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इसका ये मतलब है कि वहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट है। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि वहां पे पोटेंशियल जीरो है। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट, ना कि पोटेंशियल जीरो। अब वो कांस्टेंट जीरो भी हो सकता है, लेकिन कांस्टेंट जीरो ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अब हम मान लीजिए कहीं पे ग्राफ दिया हुआ है V वर्सेस R का, सपोज करिए ये ग्राफ है और ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है। इसको हम मान लेते हैं 20, मान लेते हैं 20 वोल्ट। तो आपको बताना है कि 0 से 2 रीजन, 0 से 2 मीटर का जो रीजन है वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है। तो हमने जब रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ा था, वहां पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो माइनस ऑफ स्लोप ऑफ वी आर कर्व है। ठीक है, तो इसका स्लोप कितना आएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस, तो 20 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 10। लेकिन एक नेगेटिव भी है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 से 2 के लिए -10 रहेगी, और यहां पे पोटेंशियल कांस्टेंट है तो 2 से 4 के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 रहेगी, और 4 से 6 के लिए स्लोप जो हम निकालेंगे दोबारा से, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस स्लोप आएगा, वो स्लोप आएगा माइनस का 10। तो 4 से 6 का जो रीजन है उस रीजन में -10 का एक माइनस और है, तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड 10 रहेगी, प्लस की 10। इस हिस्से में माइनस की 10 और इस हिस्से में प्लस, माइनस और प्लस साइन ये डिनोट कराएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ को होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, कौन सा उठा लें। आइए,
ए बी और सी, ए और बी जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल है। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 3 वोल्ट पर मीटर है मान लेते हैं, ठीक है। तो और इसकी साइड है 2 मीटर की मान लेते हैं, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये। तो ए आपको फाइंड करना है वी ए माइनस वी बी और वी ए माइनस वी सी और बी सी माइनस बी बी। अच्छा एक और चीज, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ी थी तो वहां पे पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाने पे पोटेंशियल जो है वो गिरता है, यानी ए हायर पे होगा और बी लोअर पे होगा। तो इसको देख के हम पहला आंसर एक चीज ये समझ गए कि यहाँ पे पोटेंशियल हाई होगा, यहाँ पे लो, तो वी ए माइनस बी बी जो है वो पॉजिटिव ही आएगा, राइट।